आज हम एक सच्ची कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कर्म का फल कितने खतरनाक भयंकर तरीके से लौटकर आता है। कर्म का फल लौटकर अवश्य आता है, पर क्योंकि वो तुरंत फल नहीं देता, इस चक्कर में कई लोग आंखें बंद करके धड़ल्ले से पाप कर्म करते हैं। फिर जब फल सामने आता है तब अपनी तुलना दूसरों से करते हैं कि मुझे ही सारे दुख मिले हैं और लोग तो कितने खुश है, प्रसन्न है और सुखी है। पर हम भूल जाते हैं कि ये हमारे ही किए का फल हमें मिल रहा है। तो अब जानते हैं कहानी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। एक बार भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भिक्षा के लिए कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध आदमी, जो कि आंखों से अंधा था और कोढ़ से पीड़ित भी था, उस पर उसके मुंह के ऊपर कई मक्खियां भिन भिना रही थी और हर कदम कदम पर वो नीचे गिर रहा था। उसकी ऐसी करुण अवस्था को देखकर गौतम भगवान महावीर के पास आए और बोले, भगवान, आज मैंने एक दुखी, आंखों से अंधा और कोढ़ से पीड़ित वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसको देखने के बाद ऐसा लगा जैसे दुनिया में इससे ज़्यादा दुखी और कोई नहीं होगा। तब भगवान कहते हैं कि गौतम, ये दुख तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा दुखी इस संसार में मृगा पुत्र या लोडिया है। उसका दुख इतना ज़्यादा है कि उससे अधिक दुखी कोई और नहीं मिलेगा। गौतम भगवान महावीर से मृगा पुत्र या लोडिया के बारे में पूछते हैं कि भगवान, ये लोडिया कौन है और किस पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण लोडिया को ये दुख मिल रहा है। तब भगवान कहते हैं कि विजय राजा की पत्नी मृगावती का पुत्र, जिसे मृगा पुत्र या लोडिया भी कहते हैं, इसके शरीर की आकृति लोडिया जैसी है, इसलिए इसे सब लोडिया कहते हैं, अर्थात मांस का एक पिंड। वैसे तो मनुष्य है, पर उसके आंख, कान, नाक, जीभ, पाँव, हाथ, होठ कुछ भी नहीं है। जन्म से नपुंसक है, बधिर है और गूंगा है। भयंकर वेदना भोगता है। शरीर की अंदर की 8 नाड़ी और बाहरी 8 नाड़ी से रक्त और मवाद बहता रहता है। भगवान से ऐसा वर्णन सुनकर गौतम उस लोडिया को देखने के लिए राजमहल पहुंचते हैं। रानी से कहते हैं कि भगवान की आज्ञा लेकर तुम्हारे पुत्र को देखने आया हूँ। तब मृगावती कहती है कि भगवान, आप अपने मुंह पर कपड़ा बांध लीजिए, क्योंकि मेरे पुत्र के शरीर से भयंकर दुर्गंध उठती है। गौतम मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं और मृगावती उन्हें भूमि ग्रह में ले जाती है। लोडिया के शरीर से खून और मवाद को बहते देखकर गौतम कंपित हो जाते हैं। मुख की जगह केवल एक छेद, होठ, जीभ कुछ भी नहीं। उस छेद से पानी, भोजन इत्यादि डाला जाता है और वो बहकर दूसरे छेद से बाहर निकल जाता है। इस तरह के भयंकर कष्टों को देखकर गौतम भगवान के पास आते हैं और पूछते हैं कि भगवान, लोडिया पूर्व जन्म में क्या था? इसने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जो इसे इस तरह का दुख झेलना पड़ रहा है? तो भगवान कहते हैं कि सतद्वार नामक नगर में धनपति नामक राजा को अक्खाई राठौर नामक एक सेवक था। वो 500 गांव का अधिपति था। उसको सातों व्यसन सेवन में बड़ी ही आसक्ति थी। भारी करों के द्वारा लोगों को पीड़ा देता था और कान, नेत्र वगैरह छेद कर लोगों को परेशान करता था। एक बार उसके शरीर में एक साथ 16 रोग उत्पन्न हुए, यानी खांसी, श्वास रोग, ज्वर, दाह, पेट में सूल, बगंदर, हरस, अजीर्ण, नेत्र भ्रम, मुंह पर सूजन, अन्न पर द्वेष, नेत्र पीड़ा, खुजली, कर्म व्याधि, जलोदर और कोढ़, इस तरह के 16 रोग एक साथ में हुए। दुष्ट, दुर्जन, पापी, क्रूर कर्म करने वाले और अनाचार में प्रवर्तक को उसी भव में पाप मिलते हैं। उस राठौर ने भी क्रोध और लोभ के वश अनेक पाप किए। उसने अपना सब काल पाप करने में ही गंवाया। इस प्रकार 250 वर्ष का आयुष्य पूरा करके मरण पाकर प्रथम नरक में गया
वहाँ से निकलकर यहाँ पर मृगावती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। आगे भगवान कहते हैं कि उसका मुख न होने से उसकी माता राब बनाकर उसके शरीर पर डालती है। वो आहार रोग के छिद्रों द्वारा अंदर घुसकर मवाद और रुधिर के रूप में बाहर निकलते हैं। ऐसे महादुख द्वारा 32 वर्ष का आयुष्य पूरा करके मृत्यु को पाकर इसी भरत क्षेत्र में वैताड्य पर्वत के समीप शेर बनेगा। वहाँ से मृत्यु पाकर दोबारा प्रथम नरक में जाएगा। वहाँ से नेवला की योनि में भ्रमण करेगा। इस प्रकार एक भव के अंतरे पर 7वें नरक तक जाएगा। फिर मत्स्यपना पाएगा। इसके बाद स्थलचर जीवों में आएगा। उसके बाद खेचर पक्षी की जाति में उत्पन्न होगा। तत्पश्चात 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय वाली जीव की योनि में आएगा। इसके बाद पृथ्वी वगैरह 5 स्थावर योनि में भटकेगा। इस प्रकार 84 लाख योनि में बार बार भटक कर अकाम निर्जरा से लघुकर्मी होने से प्रतिष्ठानपुर एक श्रेष्ठी के घर पुत्र के रूप में जन्म लेगा। वहाँ साधु के संग से धर्म का पालन करके मृत्यु को प्राप्त करेगा और देव बनेगा। वहाँ से निकलकर काल के अनुसार सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होगा। तो इस प्रकार भगवान ने लोडिया की पूरी कहानी गौतम को बताई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म लौटकर वापस हमारे ही पास आते हैं, इसलिए सोच समझकर जागरूकता पूर्वक कर्म करें। आज का प्रश्न है कि गौतम केवली अवस्था में कितने वर्ष तक रहे, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।